इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। प्लेटिंग एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है दैट यूजेस एन इलेक्ट्रिक करेंट, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करेंट यूज होता है टू कोट ए कंडक्टिव ऑब्जेक्ट, एक कंडक्टिव ऑब्जेक्ट के ऊपर कोटिंग करने के लिए मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज होता है, जिसको कि बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उस कंडक्टिव ऑब्जेक्ट को ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में और या फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में उसको कैथोड की तरह यूज किया जाता है विथ ए थिन लेयर ऑफ मेटल एनोड, मतलब जिसका कोटिंग किया जाता है वो उस मेटल को बोलते हैं एनोड। ठीक है ना, उस मेटल को हम लोग लेते हैं। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होता है, इट एनहांसेस ड्यूरेबिलिटी, मतलब उसका जो वर्किंग लाइफलाइन है उसको क्या करता है ना, बढ़ा देता है। करोजन रेजिस्टेंस, मतलब जैसे कि आयरन, अगर कोई भी एक लोहा अगर एनवायरनमेंट के कनेक्शन में आता है, अगर उसके ऊपर कलर वगैरह कोटिंग नहीं किया होता है तो फिर वो क्या हो जाता है ना, करोजन हो जाता है। तो ये करोजन को प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, उसके ऊपर कलंक लगने से प्रिवेंट करता है। एंड अपीयरेंस बाय डिपोजिटिंग मेटल आयंस, मतलब और उसका अपीयरेंस भी गुड होता है। जैसे कि आजकल गोल्ड प्लेटिंग का ज्वेलरी वगैरह आ रहा है, तो ये अपीयरेंस के लिए उसमें भी यूज होता है। बाय डिपोजिटिंग मेटल आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से मेटल आयन को निकाल के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपोजिट करता है अनटू द ऑब्जेक्ट। और इसका कॉमन यूज क्या है, क्रोम प्लेटिंग, गाड़ी वगैरह में हमारा बम्पर में क्रोम प्लेटिंग किया जाता है। देन गोल्ड प्लेटिंग, ज्वेलरी वगैरह में हम लोग गोल्ड प्लेटिंग वगैरह करते हैं। और बहुत सारे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में भी हम लोग गोल्ड प्लेटिंग करते हैं। एंड जिंक गाल्वानाइजिंग, और एक क्या होता है ना, जिंक गाल्वानाइजिंग भी इसका एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस है प्रिपरेशन और क्लीनिंग। पहले उसको जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग प्लेटिंग करेंगे उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे ना, क्लीन करेंगे, पूरा साफ करेंगे। द ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट इज थॉरोली क्लीन्ड, मतलब जिसके ऊपर प्लेटिंग करेंगे उसको अच्छे से साफ करेंगे। टू रिमूव डार्ट, उसके ऊपर जितना गंदगी है उसको रिमूव करने के लिए ग्रीस एंड रस्ट, जो रस्ट है, कलंक है, वो सबको रिमूव पहले करते हैं। टू एंश्योर द मेटल प्लेटिंग एड्रेस प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर क्लीनिंग करने से वो जो उसके ऊपर जो मेटल का प्लेटिंग जो होगा वो क्या होगा ना, अच्छे से हो पाएगा। एड्रेस मतलब टू स्टिक फार्मली टू समथिंग, मतलब उसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आता है सेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसको कैसे करना है, द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेटिंग करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग प्लेटिंग करेंगे, इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सेल का नेगेटिव टर्मिनल में जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग प्लेटिंग करके उसको कनेक्ट कर लेंगे। और उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, उसको बोलते हैं कैथोड ऑफ ए डीसी पावर सोर्स। डीसी पावर सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल में हम लोग जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग प्लेटिंग करेंगे उस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे। थर्ड में आता है एनोड। एनोड प्लेसमेंट, एनोड कहाँ पे कनेक्ट होगा, द कोटिंग मेटल, जो मेटल को हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोटिंग करेंगे, इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। वो क्या होगा ना, डीसी सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे ना, एनोड। ठीक है, फोर्थ में आता है इलेक्ट्रोलाइट बाथ। इलेक्ट्रोलाइट बाथ क्या है, बोथ द इलेक्ट्रोड्स दैट इज एनोड एंड कैथोड। ठीक है, कैथोड मतलब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोटिंग होगा और जिसका कोटिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, एनोड। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड को आर सबमर्ज्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर डुबा के रखते हैं, कंटेनिंग आयंस। जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उसमें क्या होगा ना, आयंस होगा। किसका आयंस होगा, ऑफ मेटल, जो मेटल का कोटिंग हम लोग करेंगे
ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस मेटल का कोटिंग करेंगे उस मेटल का आयन उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रहेगा टू बी डिपोजिटेड, जो कि डिपोजिट होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि लेट हम लोग कॉपर का प्लेटिंग कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉपर का कोटिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा ना, कॉपर सल्फेट होगा। क्या होगा? कॉपर सल्फेट। उसमें से कॉपर सल्फेट में क्या होगा ना, कॉपर आयन होता है, जो कि जाके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा या फिर डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट फॉर कॉपर प्लेटिंग। कॉपर प्लेटिंग प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या यूज करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज करेंगे वो क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अभी फिफ्थ में आते हैं करंट एप्लीकेशन। जो करंट हम लोग दे रहे हैं इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में वो क्या है, डीसी करंट इज पास थ्रू द सेल। तो उसमें जो करंट यूज होगा वो क्या होगा ना, डायरेक्ट करंट होगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, पास थ्रू द सेल। उस सेल में क्या होगा ना, पास होगा, कॉजिंग द मेटल आयन इन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल लिया था मैंने, क्या, कॉपर सल्फेट, उसमें मेटल आयन, कौन सा मेटल आयन है, कॉपर का मेटल आयन है। ठीक है, इन द सॉल्यूशन टू डिपोजिट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वो सॉल्यूशन, वो क्या होगा, वो जो कॉपर आयन है वो जाके क्या होगा ना, वो जो मेटल आयन है वो जाके डिपोजिट किसके ऊपर हो जाएगा ना, कैथोड के ऊपर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग मतलब प्लेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, सिक्स्थ में आता है रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट मतलब रिप्लेनिश मतलब टू रिपेयर विदाउट व्हाट हैज बीन यूज्ड अप, मतलब जो यूज हो गया है। मतलब जैसे कि सॉल्यूशन में से हम लोग कॉपर आयन को निकाल रहे हैं, तो उस कॉपर आयन को फुलफिल करने के लिए एंड मेक समथिंग फुल अगेन, फिर फुल करना है। तो किस तरह से फुल करेंगे, द मेटल एनोड, जो हम लोग दूसरा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, एक कैथोड जिसके ऊपर हम लोग प्लेटिंग कर रहे हैं। एनोड जिस मेटल का हम लोग प्लेटिंग कर रहे हैं तो वो क्या है, एनोड है। द मेटल एनोड डिजॉल्व, मतलब उस एनोड से वो जो मेटल आयन है वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा टू रिप्लेनिश द मेटल आयन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से जो मेटल आयन जो जितना निकल के कैथोड में जा रहा है उसको क्या करे ना, ये भरपाई कर पाए। कौन ना, मेटल एनोड से वो भरपाई होगा। मेंटेनिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस को मेंटेन होगा कब तक, जब तक कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर वे में कोटिंग हो ना जाए। ठीक है, सेवेंथ में आता है, लास्ट प्रोसेस में आता है फिनिशिंग। लास्ट में उसको फिनिशिंग कैसे करेंगे, द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, मतलब उस सॉल्यूशन से निकाला जाएगा जब प्रॉपर डिपोजिट सारा हो जाएगा। फिर उस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोलाइट से निकाला जाएगा, देन उसको अच्छे से धोआ जाएगा, रिंस किया जाएगा, साफ किया जाएगा एंड पॉलिश्ड, उसके बाद उसको पॉलिश किया जाता है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर के हमें क्या करना है ना, कॉपर का प्लेटिंग करना है। तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, तो फिर कैथोड बोलेंगे। तो इसको क्या करना है, कॉपर प्लेटिंग करना है, इसीलिए एनोड जो मेटल होगा वो क्या होगा, कॉपर का मेटल होगा। ठीक है, एनोड जो है वो क्या होगा, कॉपर का मेटल होगा। और इस जबकि इधर कॉपर का प्लेटिंग हो रहा है तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4, CuSO4 ये वाला सॉल्यूशन होगा। CuSO4 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ना, इसके अंदर आया। तो ये जो जब हम लोग डीसी ये स्विच को जब हम लोग क्या करेंगे ना, क्लोज करेंगे, ये स्विच को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो क्या हुआ ना, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो हुआ। इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो ये कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा ना, आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। ये जो Cu2 प्लस है ये क्या होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, कैथोड की तरफ आएगा, ये क्या हो जाएगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है ना, ये कॉपर से Cu2 प्लस आके इस सॉल्यूशन में
घुल रहा है। और ये यहाँ पे नीचे में जो मड जो डिपॉजिट होगा उसको क्या बोलेंगे ना, एनोड मड। इसका जो मड है ये इधर नीचे में आके डिपॉजिट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज द कॉपर प्लेटिंग प्रोसेस। इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, कैथोड यूज हो रहा है, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट्स बोल रहे हैं। द आइटम टू बी प्लेटेड, जिसको कि हम लोग प्लेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग प्लेट कर रहे हैं, जैसे कि ज्वेलरी हो गया या फिर कार पार्ट्स हो गया, ये जिसके ऊपर हम लोग प्लेटिंग करें उसको क्या करेंगे, उसको किस तरह से लेंगे ना, कैथोड के। और एनोड द प्लेटिंग मेटल, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस मेटल का हम लोग प्लेटिंग करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग कॉपर का अगर कर रहे हैं तो प्योर कॉपर का ले रहे हैं, निकल का अगर कर रहे हैं तो फिर इधर निकल का लेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, द सॉल्यूशन कंटेनिंग द मेटल सॉल्ट। जैसे कि यहाँ पे कॉपर प्लेटिंग हो रहा है तो सॉल्ट जो ले रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्ट ले रहे हैं। तो जिस मेटल का हम लोग प्लेटिंग करेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका ही सॉल्ट लेंगे या फिर एसिड लेंगे या फिर बेस लेंगे, ठीक है। दैट अलाउज आयन टू फ्लो, जिसके वजह से कि जब इधर हम लोग डीसी करंट फ्लो करेंगे तो ये आयन क्या करेगा ना, फ्लो कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो वो आयनाइज हो जाएगा और आयनाइज होने के बाद ये क्या होगा ना, आयन फ्लो करेगा। और ये आयन फ्लो होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में वो आयन क्या हो जाएगा ना, डिपॉजिट हो जाएगा, वो मेटल क्या हो जाएगा ना, डिपॉजिट हो जाएगा। और एक क्या ले रहे हैं ना, डीसी पावर सप्लाई ले रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है ना, प्रोवाइड द नेसेसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए चाहिए, ये क्या कर रहा है ना, ये डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने के वजह से बेनिफिट क्या होता है ना, पहला होता है ना कॉरोजन प्रोटेक्शन। मतलब वो जो मेटल जो ऑब्जेक्ट उसको जिसके ऊपर हम लोग प्लेटिंग करें वो क्या होता है ना, रॉस्ट होने में, मतलब खराब होने से उसको प्रोटेक्ट करता है, तो उसको कॉरोजन प्रोटेक्शन बोलते हैं। प्रोटेक्ट द मेटल लाइक आयरन फ्रॉम रॉस्टिंग, आयरन को रॉस्ट होने में ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। टिन प्लेटिंग, आयरन के ऊपर अगर हम लोग टिन का प्लेटिंग कर लेंगे तो आयरन रॉस्ट नहीं होगा। सेकेंड आ जाता है इम्प्रूव अपीयरेंस, अपीयरेंस को बढ़ाता है, जैसे कि मेक आइटम लाइक मोर अपीलिंग, लाइक जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग जिस जगह कर लेंगे किसी चीज़ का तो उसका अपीयरेंस क्या हो जाता है ना, बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसका चमक बढ़ जाता है। सिल्वर प्लेटिंग भी वैसे ही होता है। देन थर्ड पॉइंट आता है इंक्रीज्ड वेयर रेजिस्टेंस, मतलब वो जल्दी खराब नहीं होता है, मतलब उसका वो ज़्यादा देर तक चलता रहता है। इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी, उसका ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है। फोर्थ में आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब एनहांसेस द सरफेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इसका सरफेस को इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इम्प्रूव कर देता है, उसका कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसका कॉमन एप्लीकेशन क्या क्या है, पहला है डेकोरेटिव। डेकोरेटिव मतलब कोई सजाने के लिए, जैसे कि हो गया गोल्ड, सिल्वर एंड निकल प्लेटिंग ऑन ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट। तो ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट में जो प्लेटिंग होता है वो क्या होता है, डेकोरेशन, मतलब उसका सजावट को बढ़ाता है। ऑटोमोटिव्स में मतलब गाड़ियों में कैसे होता है, क्रोमियम प्लेटिंग ऑन बम्पर, बम्पर में होता है। एंड ट्रिम्स, जहाँ पे ट्रिम हुआ है तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, क्रोमियम प्लेटिंग कर लेते हैं। टू एनहांस द ड्यूरेबिलिटी, उसका ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए। प्रोवाइडिंग ए मिरर लाइक साइन, मतलब क्रोमियम प्लेटिंग अगर कर लेंगे उसका साइन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। while protecting the underlying metal from the environmental damage, और ये environmental damage को भी वो क्या करता है ना, प्रोटेक्ट करता है। विथ हाई फंक्शनैलिटी सच एज करोजन रेजिस्टेंस, उसका करोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और हार्डनेस भी बढ़ जाता है, ठीक है। थर्ड में आता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में हम लोग क्या करते हैं ना, जिंक प्लेटिंग करते हैं टू प्रिवेंट करोजन। और फोर्थ में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या करते हैं ना, कॉपर प्लेटिंग करते हैं। कॉपर प्लेटिंग ऑन द सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड में हम लोग कॉपर प्लेटिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्रिएटिंग रिलायबल हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बाय इंश्योरिंग एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाकर उसका परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं।
और क्या करता है, इसके वजह से थर्मल मैनेजमेंट भी होता है, मतलब जो हीट जो प्रोड्यूस होता है उसको भी क्या करता है, इजीली कूल करता है। एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, स्पेशली इन मल्टीलेयर बोर्ड्स। इट कनेक्ट द इंटरनल लेयर थ्रू वायर्स, प्रिवेंट कॉरोजन, कॉरोजन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ए रोबस्ट सरफेस, मतलब स्ट्रॉन्ग सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर सोल्डरिंग कंपोनेंट, मतलब जो सोल्डरिंग वगैरह करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसके लिए एक रोबस्ट सरफेस भी वो प्रोवाइड करता है। ये था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ये क्लास 12 का अल्टरनेटिंग करेंट का एक कंसेप्ट था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहाँ पे कि हम लोग डीसी यूज़ करते हैं पर एसी यूज़ नहीं करते हैं। क्यों हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए एसी यूज़ नहीं कर पाते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये एसी का एक डिसएडवांटेज है, तो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस प्रोसेस क्या होता है ये मैंने अच्छे से समझा दिया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।